मेरा नाम ललिता है। मैं अपना सामान लिए भागते भागते रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही थी। जैसे ही मैं ट्रेन के पास पहुंची तो अचानक ही सामने से एक लड़के ने मुझे जोर से धक्का देकर गिरा दिया और जब मैंने उसे पलटकर देखा तो वो बिना सॉरी बोले बेशर्मों की तरह वहां से हंसता हुआ चला गया। मुझे इस लड़के पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन ट्रेन छूटने के डर से मैं जल्दी से खड़ी हुई और अपनी ट्रेन में चढ़ गई। मैंने जल्दी से अपना सामान अपनी सीट के नीचे रख दिया, लेकिन तभी मैंने देखा कि मेरे सामने वाली सीट पर वही लड़का था जिसने मुझे धक्का मारा था। उसको देखकर मुझे बहुत तेज गुस्सा आया कि इसे अभी खरी खोटी सुना दूं, लेकिन मैं अकेले थी। ऐसे में किसी अनजान के मुंह लगना ठीक नहीं है, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला और बाहर के नज़ारे देखने लगी। लेकिन आज मैं पहले की तरह ट्रेन के सफ़र को एंजॉय नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो लड़का जब से मेरे सामने आकर बैठा था मुझे अजीब नज़रों से घूरे जा रहा था। मैंने अपने आसपास दूसरी सीटों पर नज़र दौड़ाई तो उस ट्रेन की बुग्गी में ज़्यादा लोग नहीं थे। मैंने भी चुप रहना ही ठीक समझा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैं जितना चुप हूँ वह उतना ही फ़ायदा उठा रहा है। वह अभी भी मुझे अजीब और गलत नज़रों से देख रहा था। उसके इस तरह देखने के कारण मैं अनकंफर्टेबल होने लगी थी और मैंने अपने बैग से एक किताब निकाली और पढ़ने लगी। फिर थोड़ी देर बाद वह लड़का भी अपने बैग से कुछ सामान निकालने लगा, लेकिन वह बैग से सामान निकालते निकालते मेरे पैरों पर अपना हाथ लगाता जा रहा था। मैंने अपने पैरों को अपनी तरफ खींच लिया। मुझे उसकी छुअन उस समय इतनी ज़्यादा चुभ रही थी कि मन कर रहा था कि उसे जोर से एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दूं और लात मारकर उसे ट्रेन से बाहर फेंक दूं। मैंने उसने अपने हाथों से पीछे हटाया और कहा, तुम ठीक से खड़े नहीं हो सकते क्या? कभी तुम मेरे पैरों पर हाथ लगा रहे हो, कभी मेरे ऊपर आकर गिर रहे हो। मैं इतनी देर से तुम्हारी हरकतों से तंग आ गई हूँ। आखिर चाहते क्या हो तुम? और रही बात मेरे चाहने की, तो मैं चाहता तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन शायद आप इसके लिए तैयार ना हो। उसकी बातों को मैं समझकर भी नासमझ बनी रही। उस लड़के ने किसी से बात करते समय अपना नाम अजय बताया था। अजय की हरकतें धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ती जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए और मैं इस लड़के के मुंह भी नहीं लगना चाहती थी। ट्रेन में काफ़ी सारी सीटें खाली पड़ी थी, इसलिए मैंने अपना सामान उठाया और दूसरी सीट पर चली गई। दूसरी सीट पर आने के बाद मुझे थोड़ी राहत मिली कि अब मैं आराम से अपनी ट्रेन का सफ़र तो तय कर पाऊंगी। रात के 8 बज चुके थे। मैं फ्रेश होने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ी तो अजय भी मेरे पीछे पीछे चल दिया। जैसे ही मैंने बाथरूम का दरवाज़ा खोला और उसके अंदर कदम रखा तो अजय भी मेरे पीछे पीछे उसी बाथरूम के अंदर आ गया और उसने बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। मैंने उससे गुस्से में कहा, ये क्या बदतमीजी है, और इतना कहकर मैं बाथरूम से बाहर निकलने लगी। तभी अजय ने मेरे दोनों हाथों को पकड़ लिया और कहने लगा, बदतमीजी करने के लिए ही तो मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं बहुत घबरा गई। मैंने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। अब तो डर के मारे मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी आवाज़ सुनकर दूसरी तरफ बैठे हुए कुछ लोग आ गए और उन्होंने बाथरूम का दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। इतने सारे लोगों की आवाज़ सुनकर भी वह मुझे नहीं छोड़ रहा था, लेकिन लगातार बहुत सारी भीड़ बढ़ने पर अजय को मुझे छोड़कर दरवाज़ा खोलना ही पड़ गया। दरवाज़ा खुलते ही सभी लोगों ने अजय को पकड़ लिया। तब अजय ने झूठ बोल दिया कि मैं गलती से इस बाथरूम में घुस गया था। मुझे नहीं पता था कि इस बाथरूम में पहले से कोई है, और मुझे देखकर ये चिल्लाने लगी, बस इतनी सी ही बात है। मैं उस लड़के की हरकतों से इतनी ज़्यादा डर गई थी कि मेरे मुंह से कुछ भी शब्द नहीं निकल पा रहे थे। फिर मैंने उन लोगों से कहा कि क्या मैं आप लोगों के पास आकर बैठ सकती हूँ। उनमें से एक आंटी ने मुझे अपनी सीट पर बैठा लिया। तब जाकर मेरी जान में जान आई, लेकिन वो लड़का मेरे पीछे पड़ गया था। रात के करीब 12 बजे के बीच वो फिर से मेरे पास आया और मेरे मुंह पर एक कपड़ा लगाकर मुझे उठा लिया और मुझे लेकर एक दूसरे डब्बे में ले गया। उस डब्बे में बहुत ही कम लोग थे और उस डब्बे के सभी लोग सो रहे थे। फिर उसने मेरी कान में बोला कि अगर तुमने चिल्लाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें ट्रेन से धक्का दे दूंगा।
उसकी बात सुनकर मैं डर गई और उसने मुझे खाली सीट पर पटक दिया और मेरे साथ गलत व्यवहार करने लगा। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे इस जानवर से खुद को बचाऊं। वो लगातार मेरे हर हिस्से को टच कर रहा था और किस करता जा रहा था। मैं उसके इरादे समझ चुकी थी और उससे बचने का तरीका सोचने लगी और तभी उससे बोली कि ठीक है, तुम्हें मेरे साथ जो करना है आराम से कर लेना, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। तो वो थोड़ा हैरान हुआ और बोला कि क्या सच में? मैंने हाँ में सर हिलाया। तो वो थोड़ा सा मुझसे दूर हुआ और बोला कि तब तो बहुत मजा आएगा। और फिर मैंने कहा कि मैं वॉशरूम में फ्रेश होकर आ रही हूँ ताकि आराम से तुम्हारे साथ एंजॉय कर सकूं। तो वो तुरंत मान गया। मैं वॉशरूम में चली गई। वो भी मेरे साथ वॉशरूम के पास आया और बाहर ही रुक गया। मैंने वॉशरूम के अंदर पहुंचकर तुरंत ही मोबाइल निकाला और रेलवे पुलिस को फोन करने लगी और उसको अपनी ट्रेन का नाम, सीट नंबर, नाम कन्फर्म किया। कुछ ही समय के बाद रेलवे पुलिस मेरे पास पहुंच गई और मेरी शिकायत के आधार पर उस लड़के को पकड़ लिया और उस लड़के को मैंने पुलिस के सामने ही 3-4 थप्पड़ भी जड़ दिए थे क्योंकि मैं उससे बहुत अधिक परेशान हो चुकी थी। तो दोस्तों, ये कहानी हमें एक सबक देती है कि अगर आपके साथ कभी ऐसे हालत आ जाए तो आपको अपना होश नहीं खोना है और मदद के लिए कोशिश करते रहना है ताकि आपके साथ कोई भी गलत व्यवहार ना कर सके। ये कहानी सिर्फ एजुकेशन के लिए ही बनाई गई है।